नमस्कार, खम्बागणी के न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरेगी बीजेपी का महिला मोर्चा, 5 जुलाई को विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी 8 जुलाई को बीकानेर में करेंगे 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। जनसभा की तैयारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पहुंचे बीकानेर। इटावा में गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन कर धूमधाम से मनाया गया महोत्सव, किया गया भंडारे का आयोजन। 12 में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, खान मंत्री का पुतला फूंका। राजस्थान चुनाव से पहले बीजेपी को वसुंधरा राजे ने दिया बड़ा संदेश, भूतपूर्व पीएम की कविताएं सुनाई। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। चुनावी साल में अब भाजपा महिला मोर्चा भी कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। राजस्थान में बढ़ते महिला अपराध के खिलाफ और महिला उत्पीड़न के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी का आरोप भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया जा रहा है। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से 5 जुलाई को प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन जयपुर में किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी दर्ज करवाने के लिए महिला मोर्चा जुट गया है। वहीं संभाग स्तर पर भाजपा के महिला नेता वो पत्रकार वार्ता कर आंदोलन की रणनीति के बारे में जानकारी दे रही है। कोटा में आज विधायक कल्पना देवी और चंद्रकांता मेघवाल ने सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता कर 5 जुलाई को जयपुर में महिला मोर्चा की ओर से सरकार के खिलाफ किए जाने वाले विरोध प्रदर्शन के बारे में जानकारी दी। बजे महिला आक्रोश आंदोलन होगा और इस आंदोलन में हमारी पूरी प्रदेश की महिलाओं को मैं आमंत्रित करती हूं और सभी हमारे प्रदेश के जो पुरुष हैं उनको भी कहती हूं कि इस आंदोलन का समर्थन करें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारी बहनें इस आंदोलन में भाग लें, इसमें आए और जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनको भी कहूंगी कि आप भी आएं, क्योंकि ये आंदोलन हम आपके लिए करें। ये तो शुरुआत ही है, ये तो जयपुर से शुरुआत है। इसके बाद गांव-गांव में, ढाणी-ढाणी में, हर जिले में हम लोग आंदोलन करेंगे और जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ खड़े हुए होंगे, एक ढाल की तरह खड़े हुए। पीएम नरेंद्र मोदी के राजस्थान के बीकानेर में 8 जुलाई को दौरे और जनसभा की तैयारियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बीकानेर पहुंचे। राजेंद्र राठौड़ ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को बीकानेर आ रहे हैं। यहां पर वो 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संरचनाओं और प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। वहीं पूरे बीकानेर संभाग के 2 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसी कार्यक्रम की तैयारियों के सिलसिले में हम बीकानेर आए हैं। राजेंद्र राठौड़ ने महाराष्ट्र में हुए सियासी घटनाक्रम को लेकर कहा कि महाराष्ट्र में जो हुआ सर्वश्रेष्ठ हुआ। इतने वोटों वाली पार्टी अगर टूटती है और उसके लोग बीजेपी की छतरी के नीचे आकर शामिल होते हैं तो इसका हम स्वागत करते हैं। देश विदेश में विख्यात कथावाचक जया किशोरी ने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया। जया किशोरी ने कहा कि जो काम देश हित के लिए हो वो काम जरूर होना चाहिए, जिससे देश को फायदा हो और लोगों को भी उसका जरूर समर्थन करना चाहिए। वहीं राजनीति में धर्म के प्रवेश पर आज धर्म की सीख देते हुए कहा कि धर्म राजनीति हो तो श्री कृष्ण जैसी राजनीति हो। धर्म में राजनीति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कृष्ण ने भी महाभारत में राजनीति की थी। अगर कृष्ण सी राजनीति करेंगे तो जीत जाएंगे और अगर दुर्योधन जैसी राजनीति करेंगे तो पराजय मिलना निश्चित है। राजनीति में प्रवेश के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका बिल्कुल मन राजनीति में आने का नहीं है। कथा का वाचन करने ग्वालियर पहुंची जानी मानी कथावाचक जया किशोरी ने मीडिया के सवाल पर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े लोगों द्वारा अपनी सत्ता को बचाने और सत्ता लाभ के लिए संतों की शरण में जाने पर कहा कि अच्छी सोच के साथ कोई अगर किसी व्यक्ति के साथ जाता है तो उसमें किसी तरह की बुराई नहीं है। फिर वो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, चाहे बिजनेसमैन हो या साधारण व्यक्ति हो या फिर कोई संत हो। अच्छे मन से और अच्छे विचार से किसी से जुड़ने में कोई गलत बात नहीं। सनातन परंपरा में हजारों सालों से गुरुदेव का गुरु पूर्णिमा पर शिष्यों द्वारा पूजन किया जाता है और दीक्षा भेंट की जाती है। इसी क्रम में इटावा क्षेत्र में राम जानकी मंदिर पर संत महामंडलेश्वर रामदेव दास जी महात्यागी महादेव मठ कोलाना पर बाबा चतुर्भुज गिरी महाराज के मार्गदर्शन में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया और भक्तों ने पूजन कर आशीर्वाद लिया। कोकिल मानस मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नरेश खंडेलवाल ने बताया कि इटावा क्षेत्र में कई सालों से हजारों क्षेत्रवासी कोकिल बाबा से जुड़े हुए हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर इटावा से सैकड़ों भक्तों ने मनोहर थाना पहुंचकर श्री 1008 श्री रामजी बाबा कोकिल जी महाराज का पूजन कर आशीर्वाद लिया। वो बड़े उत्साह से महोत्सव मनाया गया। भक्तों का आशीर्वाद देते हुए कोकिल बाबा ने कहा कि साल में एक बार गुरु पूर्णिमा पर गुरु का पूजन व दर्शन करने मात्र से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। शिष्य को प्रतिदिन गुरु मंत्र की माला का जाप करना चाहिए।
पूर्णिमा महोत्सव पर भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान कोकिल मानस मंडल के अध्यक्ष नंद बिहारी पारेता, संरक्षक ललित नंदवाना, उपाध्यक्ष कन्हैया लाल मीणा, उषा गोयल बागली, रीना गोयल, नरेश खंडेलवाल, प्रवक्ता जितेंद्र कुमार नागर, देवेंद्र जैन, जिला परिषद सदस्य उमा सिंघल, शकुंतला नंदवाना, मंजू मीणा, बबीता पारेता, श्याम सिंघल सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इटावा से जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। 12 में 16 जून को नगर परिषद के भाजपा पार्षद दिलीप शाक्यवाल के खिलाफ माइनिंग विभाग द्वारा बरड़िया में पत्थर का अवैध खनन करवाने का मुकदमा कोतवाली थाने में दर्ज कराने के बाद सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा, जो दर्जनों की तादाद में सवेरे सांसद कार्यालय पर एकत्रित हुए और भाजपा नगर अध्यक्ष महावीर नाम के नेतृत्व में खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया का पुतला लेकर कांग्रेस सरकार और मंत्री प्रमोद जैन व जिला प्रमुख के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट गेट के सामने मंत्री के पुतले का दहन किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल, ललित मीणा, पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल, सुमन आदि दर्जनों की तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। नगर अध्यक्ष महावीर नामा व युवा मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश केरवालिया ने बताया कि भाजपा पार्षद व प्रतिपक्ष नेता दिलीप शाक्य के खिलाफ राजनीतिक द्वेषता के कारण मंत्री के इशारे पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन दिया है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जब तक जांच चलेगी दिल के वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कलेक्टर और एसपी का यह आश्वासन मिलने से पूर्व कार्यकर्ताओं ने करीब 1 घंटे तक कांग्रेस सरकार और मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने अधिकारियों को जिले में खुलेआम चल रहे सट्टे और अवैध शराब बिक्री पर भी घूसखोरी से कारोबार चलाने का आरोप लगाते हुए अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। वाराणसी के न्यूज के लिए ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। हमारे नगर परिषद के प्रतिपक्ष नेता दिलीप जी शाक्यवाल पर अवैध खनन के आरोप में झूठा मुकदमा लगाया है। खनन विभाग के अधिकारियों ने यहाँ के मंत्री जो प्रमोद जैन भाया है उसके दबाव में आकर मुकदमा दर्ज किया है, जबकि न दिलीप जी शाक्यवाल के न कोई ट्रैक्टर है और न उनके कोई लीज है। ज़बरदस्ती एक ही दिन में सारा खेल करके और पुलिस प्रशासन ने भी दबाव में आकर दिलीप जी पे मुकदमा दर्ज किया है। जब हमने उनसे बात करी, एसपी साहब से भी मिले, हम एडिशनल साहब से भी मिले, सीआई साहब से मिले, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। और जब हमने सुधांशु जी से बात करी खनन विभाग के अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे ऊपर तो पॉलिटिकल दबाव है। तो आज हमने इसके विरोध में विरोध प्रदर्शन किया है और हमें एसपी साहब ने आश्वासन दिया आईजी को ज्ञापन देंगे और हम आईजी साहब तक भी अगर मुकदमा नहीं हटाया गया तो हम जयपुर तक भी जाने को तैयार हैं, लेकिन हम हमारे निर्दोष कार्यकर्ताओं पर मुकदमा नहीं लगने देंगे। जय हिंद, जय भारत। जो हमारे नेता प्रतिपक्ष दिलीप शाक्यवाल के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था वो पूरी तरह मनगढ़ंत और झूठा मुकदमा था। हम कलेक्टर साहब, एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने इस मुकदमे की जांच को सीओ लेवल पर जो दे दी है और 15 दिन में जांच को पूरी करेंगे सीओ। जांच पूरी करने तक दिलीप शाक्यवाल को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और निष्पक्ष रूप से जांच करके 15 दिन में उस जांच का रिजल्ट लगा के एफआईआर लगा दी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, ballrooms, swimming pool, candlelight dinner, gym, coffee shop, executive deluxe room, executive twin room, suite room। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर
8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहां पर विशाल क्लासरूम है। यहां पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान में चुनावी शंखनाद के साथ ही राजनीतिक गलियारों में हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस अपनी योजनाओं के नाम पर आम जनता को साधने का प्रयास कर रही है, तो बीजेपी पूरी ताकत से सरकार की नाकामी गिना रही है। ऐसे में राजस्थान में चुनावी रण शुरू हो चुका है। कोटा में हुई रैली में भले ही बड़े नेताओं ने किनारा किया हो, लेकिन महारैली कोटा की धरा से प्रदेश को कई संदेश दे गई। वसुंधरा राजे ने पुराने नेताओं को याद कर उन्हें प्रणाम किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता से अपना उद्बोधन शुरू किया और उन्हीं की कविता पर समाप्त भी किया। इसके भी मायने निकाले जा रहे हैं कि आप पुरानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते और हर किसी को साथ लेना ही होगा। चंबल की धरा पर वसुंधरा ने कई कविताओं का समावेश अपने भाषण में किया, जिसमें उन्होंने कहा, मैं अपनी बात इन पंक्तियों से शुरू करना चाहती हूँ। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से कमल खिलाएं। अटल जी की इस कविता में एक लाइन मैंने जोड़ी है, आओ फिर से कमल खिलाएं, क्योंकि अब कमल खिलाने का वक्त आ गया है। राजस्थान को दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द मिलने वाली है। अजमेर से दिल्ली राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। अब जोधपुर से अहमदाबाद राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। संभवतः मंगलवार को इस ट्रेन का रैक जोधपुर पहुंच जाएगा और इसका टाइम टेबल भी जल्द ही तैयार हो जाएगा। इस ट्रेन के माध्यम से जोधपुर से अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों का समय तो बचेगा ही, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इस रेल सेवा का लाभ मिल सकेगा। जोधपुर रेलवे वंदे भारत ट्रेन चलाने को लेकर अपनी तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। अब महज इंतजार हो रहा है ट्रेन की रेक के पहुंचने के बाद ट्रायल रन भी किया जाएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार को AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने यहां पर मुस्लिम विधायकों पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जो 9 मुस्लिम विधायक हैं वो 9 रत्न नहीं, उन्हें कुछ नहीं बोलना है। अशोक गहलोत के इशारे पर ये मुस्लिम विधायक काम करते हैं। भरतपुर में हुए जुनेद नसीर कांड मामले में ओवैसी ने सवाल किया कि उन्हें मुआवजा क्यों कम दिया गया है, जबकि कन्हैयालाल हत्याकांड में उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। ये क्या हो रहा है? उन्होंने मुस्लिम को एक होने की सलाह दी। उन्होंने इस दौरान राजपूत और किरोड़ी बैसला का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि अलवर और भरतपुर में जो हमले हुए हैं वो कांग्रेस की सरकार में हुए। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बाकी है और इस बीच आरोप प्रत्यारोप में तल्खी देखने को मिली है। कई मुद्दों को लेकर लगातार पक्ष विपक्ष में टकराव देखा जा रहा है। ERCP को लेकर सीएम अशोक गहलोत से लेकर PM नरेंद्र मोदी तक रार छिड़ी हुई है। प्रदेश में ERCP लागू करने को लेकर सीएम गहलोत सहित मंत्री लगातार केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में चुनाव से पहले ERCP का मुद्दा गरमाने लगा है। अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का वायरल वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे हैं। इसी दौरान एक पत्रकार ने केंद्रीय मंत्री शेखावत से सवाल किया कि कुछ दिनों पहले गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद ने ERCP योजना को लेकर सवाल खड़े किए। पत्रकार का ये सवाल सुनते ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत झल्लाहट के साथ खड़े होकर बोलने लगे। सालेह मोहम्मद मीडिया के सामने आकर जिस दिन ERCP का फुल फॉर्म बता दे उसके बाद बात करना। सालेह मोहम्मद से पूछना कि नहर में पानी कौन सी नदी से आएगा और कौन से बांध से पानी पहुंचेगा। सालेह मोहम्मद एक बार किताब में पढ़ें और फिर यहां आकर टिप्पणी करें। बांसवाड़ा में राज्य स्तरीय लाभार्थी संवाद समारोह का आयोजन किया गया, जिसके तहत सीएम का 6 लाख लाभार्थियों से सीधा संवाद हुआ। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग ने इसका आयोजन किया। जिले में 16,034 लाभार्थियों को 2,40,11,500 रुपए की राशि का हस्तांतरण किया गया। पालनहार योजना के तहत 6 लाख लाभार्थियों के खाते में 88 करोड़ रुपए की राशि का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में हस्तांतरण किया। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनाथ व निराश्रित बच्चों को आर्थिक सहायता वाली पालनहार योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में भी जिला स्तरीय लाभार्थी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान में बढ़ते अपराध के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरेगी बीजेपी का महिला मोर्चा, 5 जुलाई को विरोध प्रदर्शन। पीएम मोदी 8 जुलाई को बीकानेर में करेंगे 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन। जनसभा की तैयारी को लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पहुंचे बीकानेर। इटावा में गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन कर धूमधाम से मनाया गया महोत्सव, किया गया भंडारे का आयोजन। 12 में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन, खान मंत्री का पुतला फूका।
राजस्थान चुनाव से पहले बीजेपी को वसुंधरा राजे ने दिया बड़ा संदेश, भूतपूर्व पीएम की कविताएं सुनाई। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।